नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने इस बात को कहा था कि स्त्रियों के अंदर कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसके कारण से वो क्रूर और दुष्ट होती है, लेकिन आचार्य चाणक्य ने सभी स्त्रियों के बारे में ऐसा नहीं कहा। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कुछ महिलाएं अपने जीवन में ऐसी होती हैं जो कि अगर किसी पुरुष को चाहे तो रंग से राजा बना सकती है और उस पुरुष का जीवन पूरी तरह से बदल सकती हैं। दोस्तों, स्त्रियों का स्वभाव अपने आप में काफ़ी रहस्यमयी माना जाता है। स्त्रियों में ये क्षमता होती है कि वो अपने रूप और अपने आकर्षण से किसी भी पुरुष को अपने वश में कर सकती है। दोस्तों, स्त्री एक बार अगर किसी से प्रेम करती है तब वो उस पुरुष के लिए ना ही तो धर्म और अधर्म की चिंता करती है, ना ही अपने घर और परिवार की चिंता करती है, यहाँ तक कि वो अपने प्राणों को भी संकट में लगाने से पीछे नहीं हटती। इसका उदाहरण हमें एक माँ के तौर पर देखने को मिलता है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने प्राण तक को दांव पर लगा देती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं की महिमा को समझ पाना असंभव है। महिलाओं की महिमा अपरंपार होती है, लेकिन साथ ही साथ पुरुषों को अपने जीवन में दुष्ट और लालची महिलाओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपने जीवन में दुष्ट और लालची महिलाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, ऐसे पुरुष अपने हाथों से ही अपना सर्वनाश कर बैठते हैं। ये अपने धन और अपनी जवानी को उस दुष्ट और लालची महिला के काम की आग में भस्म कर देते हैं। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि एक मूर्ख पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके उस वेश्या के द्वार पर जाकर के पहुंच जाता है, जो कि चोर और उचक्कों के थूकने और मूतने का स्थान होता है। दोस्तों, इसी कारण से हमें हमेशा ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने इस बात को कहा है कि अगर किसी पुरुष की स्त्री में ये 5 लक्षण है तो समझ जाइए कि ऐसा पुरुष अपने जीवन में बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि जिन स्त्रियों के अंदर ये 5 लक्षण होते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में बहुत ही भाग्यशाली होती हैं, जो कि किसी भी पुरुष के किस्मत को बदल देती हैं। इसी कारण से हर पुरुष को अपनी पत्नियों के इन 5 लक्षणों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1 दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो महिला अपने जीवन में सिर्फ अपने पति का ही स्मरण करती है, किसी दूसरे पुरुष को देख करके अपने मन में विकारों को उत्पन्न नहीं करती, ऐसी स्त्री अपने जीवन में पतिव्रता मानी जाती है और ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। अगर किसी पुरुष के पास उसके जीवन में पतिव्रता स्त्री है तो ऐसा पुरुष अपने जीवन में बहुत ही धन्य है, क्योंकि उसे उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली हुई है। दोस्तों, जो इंसान अपने जीवन में पतिव्रता पत्नी को पाता है, ऐसे पुरुष का जीवन हमेशा धन्य होता है और ऐसे पुरुषों का भी ये दायित्व है कि वो अपनी पत्नी के सिवाय कभी भी किसी दूसरी स्त्री को ना देखे। नंबर 2, आचार्य चाणक्य इस बात को कहते हैं कि हर पत्नी के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो अपने पति के मान सम्मान के साथ कभी भी कोई समझौता ना करे और कभी भी अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना करे। साथ ही साथ कभी भी ऐसी जगह पर ना जाए जिस जगह पर उसके पति को मान सम्मान नहीं दिया जाता। जिस पुरुष के पास ऐसी स्त्रियां होती हैं जो उनका मान सम्मान करती हैं, ऐसे पुरुष अपने जीवन में बहुत ही धन्य होते हैं। नंबर 3 दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने इस बात को कहा है कि हर स्त्री के अंदर ये कामना होती है कि वो अपने जीवन में अच्छा खाए और अच्छा पहने, लेकिन जो स्त्री अपने पुरुष के द्वारा कमाए गए ईमानदारी के धन से संतुष्ट होती है और उसी में अपना गुजर बसर करती है, ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं और हर स्त्री के अंदर ये गुण होना चाहिए। नंबर 4, आचार्य चाणक्य ने इस बात को कहा है कि जो स्त्री अपने घर परिवार में अपने से बड़ों और छोटों के साथ मान सम्मान से बातें करती हैं, जिनकी वाणी में मिठास होती है, जो घर परिवार को जोड़ करके रखती हैं, ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ होती हैं। अगर किसी भी घर परिवार में ऐसी स्त्री का वास हो तो ऐसा घर अपने आप में स्वर्ग बन जाता है। नंबर 5, आचार्य चाणक्य ने इस बात को कहा था कि जो महिला अपने जीवन में धर्म की राह पर चलती है, देवी देवताओं का स्मरण करती है और अपने घर में सुबह शाम पूजा पाठ करती हैं, ऐसी महिलाएं किसी भी घर परिवार के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं और हर पत्नी के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो अपने जीवन में धर्म की राह पर चले, क्योंकि जो लोग अपने जीवन में धर्म की राह पर चलते हैं, ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में गलत आचरण नहीं करते।